एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लाए हैं। ITI अप्रेंटिस ईस्टर्न रेलवे, इन्होंने एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है अप्रेंटिस की। तो आगे देखते हैं। नोटिफिकेशन का पब्लिशिंग डेट जो है 12/9/2023 को इन्होंने पब्लिश किया है और इसकी ओपनिंग डेट है 27/9 को। इसलिए ये वीडियो जो है पहले बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको जैसे ही फॉर्म ओपन हो तुरंत आप अप्लाई कर दें। और इसकी लास्ट डेट है 26/10/2023। मतलब आपके पास पूरे के पूरे 1 महीने हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ईस्टर्न रेलवे ये हावड़ा बिहार इस साइड का पूरा एरिया जो है आता है। इसमें जितने भी उधर के वर्कशॉप हैं उन सब से इन्होंने वैकेंसी निकाल रखी है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इन एप्लीकेशन जो है केवल ऑनलाइन मोड में ही आजकल एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करिएगा। ऑफलाइन कहीं कोई भी फॉर्म आजकल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब देख लेते हैं आगे। ट्रेड यूनिट कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट। आप इसमें एक चीज़ और देख लीजिए। इन्होंने जो कैटेगरी वाइज सीटें रहती हैं, PWBD मतलब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ESM मतलब एक्स सर्विसमैन, UR मतलब अनरिजर्व, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो इन्होंने सीट के बंटवारा किया रहते हैं ना, वो सभी की सीटें जैसे अलग अलग रहती हैं। कौन किस में किस सीट की है वो इन्होंने बता रखा है, उसका पूरा डिटेल। अब सबसे पहले देख लेते हैं हावड़ा डिवीज़न में। हावड़ा डिवीज़न में मैं आपको टोटल सीटें बताऊंगा और बाकी कैटेगरी वाइज सीटें देखने के लिए आप, और ट्रेड में टोटल कितने सीटें हैं। जैसे फिटर ट्रेड में टोटल है 281 सीटें। उसके बाद वेल्डर में हैं G&E 61 सीटें। मोटर मैकेनिक व्हीकल में हैं टोटल 9 सीटें। डीजल मैकेनिक में हैं 17 सीटें। मशीनिस्ट की हैं 9 सीटें। कारपेंटर की हैं 9 सीटें। पेंटर की हैं 9 सीटें। लाइनमैन की है 9 सीटें। आप इसको देख सकते हैं यहाँ से, ये टोटल इन्होंने दे रखा है। टोटल की ये टोटल की लाइनें हैं। मैं इसी को सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग इसी को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मशीनिस्ट की 9, कारपेंटर की 9, पेंटर की 9 सीटें, लाइनमैन जनरल की 9 सीटें, वायरमैन की 9 सीटें, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक 17 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन की 220 सीटें हैं। मशीन मैकेनिक टूल मेंटेनेंस MMT इनकी टोटल 9 सीटें हैं। तो आप देख रहे हैं कि हावड़ा डिवीज़न में टोटल जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 659 सीटें। 659 सीटें केवल हावड़ा डिवीज़न में हैं। अब आगे देखते हैं लिलुआ वर्कशॉप में। लिलुआ वर्कशॉप में फिटर की हैं 240 सीटें, मशीनिस्ट की 33 सीटें, टर्नर की 15 सीटें, वेल्डर G&E की 204 सीटें।
पेंटर जनरल की 15 सीटें, इलेक्ट्रीशियन की 45 सीटें, वायरमैन की 45 सीटें, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मतलब आरएसी की है 15 सीटें। टोटल हैं 612 सीटें, मतलब लिलुआ डिवीज़न में 612 सीटें हैं। आप लोग ये जानिए कि इतनी सीटें जो ये लोग निकालते हैं अप्रेंटिस की, आप समझिए कि जब इसकी वैकेंसी निकालेंगे तो इससे ज़्यादा की रहती है। तो इसलिए आप लोग अगर अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो अप्रेंटिस ज़रूर डालिए। और गवर्नमेंट से अप्रेंटिस करने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कई बार इसमें कुछ परसेंटेज वाइज आपको छूटें भी मिलती हैं जब आप एग्ज़ाम देते हैं। अब आगे देखते हैं सियालदह डिवीज़न में। सियालदह डिवीज़न में इलेक्ट्रीशियन की फिटर की जो है वो 47 सीटें हैं। और उसके बाद नॉर्मल फिटर की 60 सीटें हैं, वेल्डर G&E की 20 सीटें हैं, वायरमैन की 30 सीटें हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक की 20 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन की 60 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 10 सीटें हैं। उसके बाद देख लेते हैं वेल्डर की 6 सीटें हैं, मैकेनिक फिटर की 114 सीटें, 6 सीटें, वेल्डर की 6 नहीं, वेल्डर की 22 सीटें हैं और मैकेनिकल फिटर की 114 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन की 4 सीटें हैं और DSL फिटर की 4 सीटें हैं। उसके आगे सिविल इंजीनियरिंग में देख लेते हैं। मैसन की है 7 सीटें, पेंटर की 4 सीटें, फिटर की 5 सीटें, ब्लैक स्मिथ की 19 सीटें, वेल्डर की 14 सीटें। टोटल 440 पोस्ट 440 पोस्ट सियालदह डिवीज़न में हैं। अब उसके आगे देख लेते हैं कंचनपारा वर्कशॉप में ट्रेड वाइज सीटें देख लेते हैं। फिटर की 60 सीटें हैं, वेल्डर की 35 सीटें हैं। मैं आपको केवल टोटल सीटें बता रहा हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिटर की 60, वेल्डर की 35, इलेक्ट्रीशियन की 66, मशीनिस्ट की 6 सीटें, वायरमैन की 3 सीटें, कारपेंटर की 8 सीटें, पेंटर की 9 सीटें। इस तरीके से कंचनपारा में 187 सीटें 187 सीटें। आगे देख लेते हैं मालदा डिवीज़न में सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन की हैं 40 सीटें, RAC की है 6 सीटें, फिटर की है 47 सीटें, वेल्डर की है 3 सीटें, पेंटर की 2 सीटें, कारपेंटर की 2 सीटें, डीजल मैकेनिक की है 38 सीटें। टोटल है 138 सीटें। तो मालदा डिवीज़न में कितनी हैं? 138 सीटें। उसके बाद देख लेते हैं आसनसोल डिवीज़न की। आसनसोल डिवीज़न में फिटर की है 151 सीटें, टर्नर की हैं 14 सीटें, वेल्डर की हैं 96 सीटें, इलेक्ट्रीशियन की हैं 110 सीटें, डीजल मैकेनिक की हैं 41 सीटें। टोटल है 412 सीटें, मतलब आसनसोल में 412 पोस्ट हैं। उसके बाद देख लेते हैं जमालपुर वर्कशॉप में फिटर की 251 सीटें, वेल्डर की 218 सीटें, मशीनिस्ट की 47 सीटें, टर्नर की 47 सीटें, इलेक्ट्रीशियन की 42 सीटें, डीजल मैकेनिक की 62 सीटें। टोटल हैं कितनी? 667 सीटें। मतलब जमालपुर डिवीज़न में कितनी हैं? जमालपुर वर्कशॉप
667 सीटें। उसके बाद रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के अनुसार दिया जाता है वो अलग अलग कैटेगरी वालों को दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, ये आप डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानते ही हैं कि किन को लेना है किन को नहीं लेना है। अब अपन देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। सबसे पहले देख लेते हैं क्या, एज में आपको पता ही है कि अप्रेंटिस में 15 साल कंप्लीट हो और 24 साल से कम। और इन्होंने जो छूट दे रखी है वो 5 साल है SC ST वालों के लिए, 3 साल है OBC NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर से नीचे वालों का। उसके बाद PWBD वालों के लिए 10 साल दे रखा है। और एक्समैन सर्विस का इन्होंने 10 साल दे रखा है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल अथवा 10+2 50% मिनिमम मार्क होना चाहिए आपका, और आपके पास NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। मेडिकल फिटनेस आपको देना पड़ेगा सेलेक्ट होने के बाद। मेडिकल फिटनेस मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आप जानते हैं कि मेरिट के आधार पर होगा। आपका जो मेरिट जोड़ी जाएगी वो ITI और हाई स्कूल की मेरिट को जोड़कर बनाया जाएगा। जैसे हाई स्कूल और ITI की मेरिट को जोड़कर उसका आधा कर दिया जाएगा। इन्होंने ये तरीका दे रखा है, देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं 1/2। और आपको जो है आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट प्लस ITI का मार्क, हाई स्कूल का मार्क और ITI का मार्क /2, इससे आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद कट ऑफ भी देख सकते हैं कि कितने कट ऑफ तक सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका उसके बीच में है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये है जो नॉन रिफंडेबल रहेगी। और SC ST PWD और महिलाओं के लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन अप्लाई आप इसकी वेबसाइट या अप्रेंटिसशिप इंडिया पर जाकर कर सकते हैं, या RRCER कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते वक्त आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, स्कैन फ़ोटोग्राफ। आप लोग इतने सारे फॉर्म भरे होंगे, इससे आपको तो पता चल ही जाएगा। और आपके पास इन्होंने दे रखा है कि आपके पास 10 कॉपी फ़ोटोग्राफ की होनी चाहिए जो आप अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद सिग्नेचर आपका स्कैन होगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट अपलोड होगी। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। उसके बाद जो SC ST OBC EWS वाले हैं उनका जो है सर्टिफिकेट इशू होगा।
और आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपका सर्टिफिकेट इंडियन गवर्नमेंट से बनाया गया हो। और अगर आप डिसेबिलिटीज़ में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फिलअप हो जाएगा और उसकी एक कॉपी जो है आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। और अगर आपको और भी कोई जानकारी इससे संबंधित चाहिए तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। और आज के साथ इसी वीडियो के थैंक यू।